हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विस। उत्तर प्रदेश के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। क्रमवार जो है इसमें 20 से 25 वीडियो करेंगे और पूरा उत्तर प्रदेश जो है हमारे जो आगामी परीक्षा है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रदेश की पहले हम बेसिक डिटेल्स को देखेंगे। तो प्रदेश का जो नाम है 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, पहले जो है उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर 1877 में जो प्रदेश का नाम हुआ उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध हुआ। फिर 1902 में आगरा एवं अवध का जो है संयुक्त प्रांत इसे कहा जाने लगा। और 1935 का जब गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया आया उसके बाद से इसे केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। और 24 जनवरी 1950 से आज का जो वर्तमान में जो हम उत्तर प्रदेश या यूपी कहते हैं उससे इसे संबोधित किया जाने लगा। राज्य का जो पुनर्गठन है 1 नवंबर 1956 को किया गया। दरअसल 1953 में जो फजल अली कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट दी और फिर उसी के हिसाब से 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया, राज्य का पुनर्गठन किया गया। राज्य का जो विभाजन है 9 नवंबर 2000 को किया गया था। तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काट के एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड, और उसी के साथ साथ 2 और नए राज्य बने थे। एक तो था झारखंड, एक झारखंड था और एक छत्तीसगढ़ था। ठीक है, एक क्या था, छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से काट के अलग किया गया था और झारखंड को बिहार से किया गया था। तो पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, इन तीनों का क्रम पूछा जाता है। तो इस पे एक ट्रिक याद रखिएगा जिसे कुछ बोलते हैं। सी से छत्तीसगढ़ सबसे पहले बनाया गया था, फिर यू से उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से जो है 13 जिलों को काट के अलग बनाया गया था, और झारखंड जो कि किससे बनाया गया था, बिहार राज्य से काट के अलग बनाया गया था। ठीक है, तो कुछ का सीक्वेंस याद रखिएगा। 2000 में 3 नए राज्य डेवलप हुए थे। तो प्रथम राजकीय भाषा जो घोषणा की गई थी अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा जो है भारत की क्या है, प्रथम राजकीय भाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। और फिर द्वितीय राजकीय भाषा जो उत्तर प्रदेश की है 1989 से क्या है, उर्दू है। उर्दू है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा जो कि हिरन के जो है समकक्ष एक जानवर है। फिर राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक का वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। याद रखिएगा, अशोक का वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। फिर राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश या टेसू जो है 4 जनवरी 2011 से, कब से, 2011 से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस अथवा क्रॉन्च। ठीक है, सारस अथवा क्रॉन्च, क्रेन में समझ लीजिएगा, ये राजकीय क्या है, पक्षी है उत्तर प्रदेश का। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी है। राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। और राजकीय चिन्ह की बात करें उत्तर प्रदेश के तो एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष जो है, और यह चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के तौर पे 1938 से स्वीकृत है। कब से स्वीकृत है, 1938 से स्वीकृत है। अब प्रदेश की थोड़ा सा प्रशासनिक ढांचा की बात कर ली जाए। प्रदेश की थोड़ा सा प्रशासनिक और शासनिक ढांचा की बात की जाए तो राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन है उत्तर प्रदेश में जुलाई 1937 में किया गया था। कब किया गया था, जुलाई 1937 में किया गया था। 1967 तक जो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है वो 431 थी। कितनी थी, 431 थी। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा का जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, बाईकैमरलिज्म है, यानी कि दो जो है सदनीय, द्विसदनीय जिसे आप कह सकते हैं, द्विसदनीय कह सकते हैं। यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों की व्यवस्था है। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या थी उत्तर प्रदेश में वो 425 थी, यानी कि 1967 से जो है संख्या घटी ही है। पहले 431 थी, फिर 425 हुई। फिर 17वीं विधानसभा के अंतिम एंग्लो इंडियन जो थे वो कौन थे, डॉक्टर डेंजिले जे गेडिन।
ठीक है। डॉक्टर डेंजिल जे गॉर्डन जो है वो क्या थे, 17वीं विधानसभा के एंग्लो इंडियन है और ये अंतिम एंग्लो इंडियन है। 18वीं विधानसभा 2022 के लिए जो महिलाएं चुनी गई थी उनकी संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो याद रखिएगा 47 महिलाओं को चुना गया था 18वीं विधानसभा 2022 के चुनाव में, जिसके विजेता कौन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान में चीफ मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश के। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिले की बात की जाए तो प्रयागराज, जो कि पूर्व में इलाहाबाद हुआ करता था, और वहां पे 12 सीटें हैं विधानसभा की। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले की बात करें तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, और ये क्रमशः 2-2-2 सीटें हैं, यानी कि टोटल 6, 2 सीटें श्रावस्ती में, 2 महोबा में, 2 चित्रकूट में है। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे आरक्षित यानी कि रिजर्व सीट जो है टोटल 86 है। 84 सीट जो है एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटों की बात करें तो ये क्या है, एसटी के लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र 1 बैठक हुई है, वो भी कब, 8 जनवरी 2003 को, और ये कहाँ हुई थी, ये प्रयागराज में हुई थी। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर जो बैठक हुई है वो हुई है 29 जनवरी 2019 को, और ये भी कहाँ हुई, ये भी कुंभनगर प्रयागराज में हुई है। याद रखिएगा, ये राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक है, और स्वतंत्रता के बाद जो राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर की बैठक है वो 2003 8 जनवरी को, ये भी प्रयागराज में हुई थी। तो याद रखिएगा कि दोनों के प्रयागराज ही ऑप्शन में दिखे तो उसे टिक कर दीजिएगा। जिलों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो जिले हैं वो है 75। तहसीलों की संख्या की बात करें तो ये टोटल कितने हैं, 351 तहसीलें हैं। और नगर निकाय और निगम की बात करें तो 17 है टोटल, नगर निकाय यानी कि 17 है। ब्लॉकों की संख्या को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या जो है 825 है। ओके, 825 है। और मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनको देख लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो है संभल, जिसका जो मुख्यालय है पवासा है। याद रखिएगा, संभल जिले का जो मुख्यालय है वो क्या है, पवासा है। गौतम बुद्ध नगर जो है उसका मुख्यालय क्या है, नोएडा है। कानपुर देहात की बात करें तो अकबरपुर माती, ये जो है कानपुर देहात का क्या है, मुख्यालय है। फर्रुखाबाद बेसिकली क्या है, फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है वो है फतेहगढ़। जालौन की बात करें तो उरई है। कौशाम्बी में मंझनपुर है। अमेठी का गौरीगंज जो है मुख्यालय है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। ओके, खलीलाबाद है। कुशीनगर की बात करें, कुशीनगर जिले की, तो पडरौना जो है उसका मुख्यालय है। और सिद्धार्थ नगर की बात करें तो वो क्या है, नौगढ़ है। ओके, नौगढ़, सिद्धार्थ नगर जिले का जो मुख्यालय है वो नौगढ़ है, क्योंकि ये नाम अलग है इस वजह से इसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अंबेडकर नगर की बात करें तो उसका जो मुख्यालय है वो है अकबरपुर। और सोनभद्र के मुख्यालय की बात करें तो वो है रॉबर्ट्सगंज। ओके, रॉबर्ट्सगंज। आगे बढ़ते हैं, न्यायालय का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं कि यूपी में जो है यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है क्या व्यवस्था है जुडिशियल सिस्टम का। तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, याद रखिएगा पहली बार ये कहाँ है, लखनऊ में, और इसका निर्माण जो है कब, या कह सकते हैं स्थापना जो है 1986 में की गई थी, 1986 में। उच्च न्यायालय बेसिकली कहाँ है, इलाहाबाद का, ये प्रयागराज में है। और ये आप तो एक चीज़ बिल्कुल जानते होंगे कि ये भारत का चौथा सबसे पुराना हाई कोर्ट है, जो कि कब स्टैब्लिश किया गया था, 17 मार्च 1866 यानी 1866 को बनाया गया था। और इसकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। देखिए, उत्तर प्रदेश से 2 अक्सर करके प्रश्न बन जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, तो लखनऊ बताइएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो जुडिशियल या न्यायिक राजधानी है तो वो क्या बताएंगे, वो आप बताएंगे कि प्रयागराज है। क्या है, प्रयागराज बेसिकली क्या है, जुडिशियल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है, ये याद रखिएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है, तो टोटल 160 है। ओके, 160।